लोकसभा चुनाव 2024 के रण में राजनेताओं के तमाम बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें जमकर एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। इसी क्रम में पहली बार चुनाव प्रचार में इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेसियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें एक्सीडेंटल हिंदू कह दिया है। सीएम योगी ने कहा कि ये एक्सीडेंटल हिंदू हैं। इन लोगों ने राम कृष्ण पर भी सवाल खड़े किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पाती। कांग्रेस ने कहा था कि राम कृष्ण हुए ही नहीं। इन लोगों ने रामकृष्ण के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया है। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर की एक चुनावी रैली में विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार भी किया और कहा कि बीजेपी के लोग हिंदुत्व का चोला ओढ़कर क्या क्या कर रहे हैं सभी को पता है। तो चलिए इसी पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं और फिर इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण न केवल हो गया है, बल्कि आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको आज परिवर्तन देखने को मिलेगा। अयोध्या में लगेगा जैसे त्रेता युग का अयोध्या यहां उतर आया है, साक्षात उतर आया है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही ओबीसी महासचिव कांग्रेस की उर्मिला चौधरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उर्मिला जी, आपका भी इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। तो शुरुआत उर्मिला जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि देखिए गौरव जी आपसे शुरुआत करेंगे, उर्मिला जी आपके पास फिर से रुक करेंगे। देखिए, जिस तरह से तमाम बातें कही जा रही हैं, लगातार जो विपक्षी दल है वो लोग यही बात कह रहे हैं कि आप लोग धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। सीएम कठुआ पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक्सीडेंटल हिंदू कांग्रेस को कह दिया है। ऐसे में तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी बीजेपी पर लग रहे हैं। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है। जिन्होंने एक धर्म विशेष को कुचलने का काम किया आजादी के बाद, चाहे वो नेहरू जी के कालखंड से ले लीजिए और यूपीए के कालखंड तक ले लीजिए, और आज भी राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है तो कुचलने का काम वो किसको करते हैं। कर्नाटक में सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर न जाने कितने फैसले हिंदू विरोधी इन लोगों ने ले लिए। तो जो जैसा कृत्य करेगा, जो जैसा कर्म करेगा, वैसा ही उसके बारे में परिभाषा गढ़ी जाएगी। और रही बात मुख्यमंत्री जी की कहने की, तो उन्होंने 100% सही कहा है। नेहरू जी स्वयं कहते थे कि वो एक्सीडेंटल हिंदू है, वो बाइकल्चर मुस्लिम है, एक्सीडेंटल हिंदू है। और हमारे अटल जी ने तो सदन के अंदर कहा था कि उनके अंदर चर्चिल और चर्चिल दोनों दिखते हैं। तो कम से कम इनका जो चाल चरित्र है पूरे देश में देखिए, विभाजनकारी नीति को अपना करके, हिंदुओं में विभेद करके, बंटवारा करके, और उनके सारी जो परंपरागत, जो पौराणिक, जो धार्मिक आस्था की चीजें हैं, उनको कुचलने का काम कांग्रेस सरकारों ने हमेशा किया है, चाहे वो राज्य की सरकार रही हो या फिर केंद्र की सरकार रही हो। और लेकिन जो मान प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में आज इस भारतीय संस्कृति का बढ़ा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। चाहे वो जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थल हो, जहां पर 4 दशकों के बाद पूजा शुरू हुई, या फिर नीलम वैली का मातंड मंदिर हो, जहां पर 7 दशक के बाद पूजा शुरू हुई, या फिर कामाख्या जी का कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल का कॉरिडोर, ऐसे न जाने कितने सांस्कृतिक उपभोग के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। तो कुचलने का काम किसने किया? चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, वहां से उनका विरोध शुरू होता है। और वही क्यों, समाज के प्रत्येक अंग में, आप बॉलीवुड को उठा करके देख लीजिए, सन 50 के दशक की डार्क फिल्म हो या फिर 2008 में बनी हुई कल्ट फिल्म हो, इससे केवल और केवल एक धर्म विशेष को कुचलने का काम किया है, और वो कांग्रेस सरकारों की सरपरस्ती में होता रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो 100% सही कहा है। कांग्रेस के रहते हुए ये एक्सीडेंटल हिंदू तो है ही है, क्योंकि
मंदिरों में नजर आते हैं तब राहुल गांधी जी जब चुनाव आ जाता है, जब वोटिंग का समय आता है तब कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करके मंदिर मंदिर भटकना शुरू करते हैं। तो ठीक है गौरव बात को पहचानती जी, ठीक है। आपकी जो तमाम बातें हैं उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ उर्मिला चौधरी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। उर्मिला जी, लगातार देखिए, एक्सीडेंटल कांग्रेस कह दिया गया है बीजेपी की तरफ से। सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कठुआ गए और उन्होंने आप लोगों को एक्सीडेंटल कांग्रेस कह दिया। ऐसे में तमाम तरह की बातें, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति बीजेपी कर रही है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। और आगे देखिए, अभी तमाम बातें गौरव जी भी कह रहे थे कि ये लोग वाकई एक्सीडेंटल कांग्रेस हैं। जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ कि आपने मुझे आज ऐसे मौके पर आमंत्रित किया। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये जो झूठा चोला ओढ़ के हिंदू मुस्लिम का जो ये ओढ़ के घूम रहे हैं, तो इनका स्थिति देखो कि ये कितने झूठ बोलते हैं इलेक्शन के टाइम। कांग्रेस को टारगेट करने के अलावा इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। ये हर चीज में कितने वादे किए इन्होंने, पैसे के ले लो, बेटियों के ले लो। आज बेटी एक मैंने देखी कांग्रेस कार्यालय में दर दर भटक रही है, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, विक्टिम है वो लड़की। तो वो देखिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। आप मैम ये देखिए कि लोग कर क्या रहे हैं। हर बात में इनका झूठ है। कोई एक भी मुद्दा बताइए इनका, इन्होंने हमारा पूरा करा हो, एक भी किसानों का पूरा किया हो, बेटियों का किया हो, किसी चीज को लेकर मुझे बता दीजिए कि ये लोग हर बात में राहुल जी को टारगेट करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और हमारे से बड़ा शायद हिंदूवादी इनके बीजेपी में नहीं होगा। मुझे देख लो, मैं एक सनातनी हूँ, मैं भी कांग्रेसी हूँ, ऐसे और हजार लोग कांग्रेसी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी हिंदूवादी है। बीजेपी का एक ये फंडा है, सिर्फ हिंदूवाद और मुस्लिम करके, और एक बस इलेक्शन जीतने का। अच्छा उर्मिला जी, आप एक बात बताइए, उर्मिला जी एक बात बताइए, आप खुद को सनातनी कह रही हैं, हिंदूवादी कह रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा में गई थी आप? प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा थी, उसमें आप गई थी? आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी ने नकार दिया था, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को भी नकारा था, आप गई थी? बिल्कुल गई थी मैम, मैं मेरे पास फोटो है, अभी भेज देता आपके चैनल पे। ठीक है। और आपकी पूरी पार्टी, अभी आप राहुल गांधी का भी जिक्र कर रही थी, कह रही थी कि हमसे बड़ा हिंदूवादी, राहुल गांधी से बड़ा हिंदूवादी कोई नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? प्रभु श्री राम तो सभी के हैं, सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। आपके नेता कुमार केतकर ने उनके अस्तित्व को नकार दिया और आपके तमाम जो पार्टी के नेता है वो तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए रहते हैं। आप लोग भी कहते हैं ना कि भाई एक ही के नहीं है प्रभु, तो क्यों नहीं गए आप लोग? और अब आप कह रहे हैं कि इनके पास में राजनीति करने के लिए और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति कर रहे हैं। मैम, हम लोगों को तो ये कहीं जाने ही नहीं देते, हमें तो इस तरीके से इन्होंने कैद किया हुआ है। आपने देखा कि राहुल जी बनारस में गए, मैं भी वहां मौजूद थी, चंदौली से बनारस गए तो इन्होंने जल से धोया था। आप देखे कर क्या रहे हैं, इनके पास कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। राहुल जी आगे बढ़ते जाएंगे, कांग्रेस वाले आगे बढ़ते जाएंगे, बीजेपी पैर ऐसे ही पीटती रहेगी। एक दिन वो आएगा कि फिर दोबारा जो इंदिरा गांधी जी हमारी थी, हम उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने देश में इतने काम किए, देश को आजाद करवाया महात्मा गांधी जी ने, तो हम तो ऐसे सिद्धांतों के लोग हैं। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। गौरव मिश्रा आपके तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए मौजूद है। गौरव जी देखिए, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि इनके पास में कुछ नहीं है और हमसे बड़ा हिंदूवादी कोई नहीं है, कांग्रेस कह रही है। देखिए, अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत पे चलती है, राष्ट्र निर्माण के और राष्ट्र के मूल्यों को सर्वोपरि रख करके चलती है। उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी को भी अपना चोला बदलना पड़ता है चुनाव में। यद्यपि जब ये सरकार में आते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, जहां जहां भी ये राज्य की सरकारों में आए, वहां आते ही सबसे पहले तुष्टीकरण की दुकान इन्होंने खोल दी और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तमाम ऐसे धड़ाधड़ निर्णय लिए, चाहे वो कर्नाटक में आरक्षण का निर्णय हो, या फिर छत्तीसगढ़ में कवर्धा की घटना हो, या फिर राजस्थान में एक तरफा मंदिरों को ध्वस्त करने की घटनाएं हो। तो जो मंदिरों को 450 से ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त कर दिया राजस्थान में, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता रहा, आप 7 दशक का इतिहास उठा करके देख लीजिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को काटने का, कुचलने का और उनमें भेद करने का, बंटवारा करने का। वो स्टालिन दक्षिण में सनातन को समूल नाश की बात करता है, उनके साथ ये खड़े हैं। आप बताइए कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है? जहां जहां हिंदू विरोध की बात होती है, वहां पर कांग्रेस पार्टी अगली पंक्ति में खड़ी दिखाई देती है।
चंद्रमा पर चंद्रयान तृतीय जाता है और उसका नाम शिव शक्ति रखा जाता है, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। जय मां गंगा, जय मां नर्मदा का जब उद्घोष किया जाता है तो इस स्लोगन का परिहास उड़ाता है कांग्रेस का नेता, मजाक बनाता है कांग्रेस का नेता। आप बताइए कौन सी मानसिकता की कांग्रेस पार्टी है? सिखों का नरसंहार इन लोगों ने कराया, चित्तावनी ब्राह्मणों का नरसंहार इन लोगों ने कराया, गौ हत्या रोकने के लिए आंदोलन कर रहे साधुओं के ऊपर गोली इन लोगों ने चलवाया। कौन सा ऐसा कुकृत्य नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के विरोध में न किया हो? इनका तो पूरा खुली किताब है। और आज जो मंदिरों में घूम रहे हैं वही कुछ दिन पहले कहा करते थे मंदिर में लोग लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, आज वोट लेने जा रहे हैं, आज वोट खोजने जा रहे हैं। गौरव जी, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के पास में कहने को करने को कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरते हैं। गौरव जी, ये लोग यही कह रहे हैं कि आप लोगों के पास में करने को कहने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति, वोटों का ध्रुवीकरण। गरिमा जी, मैं वही बता देता हूँ, 13% की महंगाई दर पर छोड़ करके कैसे 1 ट्रिलियन की का सेंसेक्स था जब ये 2013 में थे, आज 4 ट्रिलियन को पार कर गया है। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश की हो गई है। 57 करोड़ लोगों का जो जनधन खुला है, इससे आधे से ज्यादा मातृशक्ति का अकाउंट खुला है। 50 करोड़ लोग प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये कहाँ है? अभी कहाँ है? एमएसएमई योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। तो कम से कम ये देखिए कि भारत कहाँ था, कहाँ पहुंच गया। आज केवल डिफेंस एक्सपोर्ट में दुनिया में जो पेश भारत का है वो दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाला सेक्टर है। 21,000 करोड़ से ठीक है गौरव जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। ये तो इंपोर्ट करते थे, दलाली के लिए करते थे उस समय। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी गौरव जी। उर्मिला जी देखिए, एक बड़ा ही उर्मिला जी देखिए एक बड़ा ही बेहतरीन श्लोक है कि कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। क्योंकि देखिए साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा, लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा तो उसका फल हमें मिलेगा। और आप लोग भी तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से चलिए हम कश्मीर के मुद्दे पर ही आते हैं। आप लोग धारा 370 हटाने के बाद लगातार विरोध कर रहे थे, तमाम बातें कह रहे थे, लेकिन आप लोगों के मैनिफेस्टो में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया, न सीएए का जिक्र, न धारा 370 का जिक्र। विरोध खूब हो रहा था। कभी किसी के नाम पर चंदा, कभी किसी के नाम पर इनका काम है चंदा मांगना, और बस ये दिखाते हैं कि मंदिर के लिए कर रहे, हम सनात भी हैं, हम इसके लिए कर रहे। रोज चावल और वो आ जाते हैं, मुद्दे से बहुत भटकाती हैं उर्मिला जी आप। पोस्टर आ गया, भी आ गया, भी आ गया। तो इन लोगों का ये काम है, बस ये दिखाते हैं हम ही हिंदूवादी हैं। आप मेरे घर पर देखिए कि हम लहसुन प्याज, उर्मिला जी वो लोग दिखा रहे हैं तो आपके पास भी तो मौका है ना। आप भाई, संविधान में सबको बोलने का अधिकार है, हमें बताइए, हमारे आपके पास भी मौके हैं, संविधान में सबको बोलने का अधिकार मिला है। आप लोग क्यों नहीं बेहतरीन कर पा रहे हैं? क्यों नहीं जनता के दिल में जाकर के अपनी जगह बना ले रहे हैं? ये कहना गलत है कि कांग्रेस ही गलत है, हिंदूवादी कांग्रेस नहीं, ये गलत है। हिंदूवादी कांग्रेस ही भी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हिंदूवादी, शायद कांग्रेस हिंदूवादी इनसे भी ज्यादा हो। ठीक है गौरव जी, देखिए तमाम बातें कह रही हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही हिंदूवादी है, कांग्रेस भी है हिंदूवादी। अब हिंदुत्व के नाम पर तमाम बातें कही जा रही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का ही जिक्र करेंगे। जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये बात कही थी कि धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण न हो, अगर इस तरह से किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार देखा जा रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति खूब हो रही है। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार चल रही है और कई राज्यों में सरकार चल रही है, और डबल इंजन की सरकार ने कहीं भी किसी भी प्रकार की योजनाओं में भेद नहीं किया है। आप फ्लैगशिप योजनाओं का अगर देखेंगे वितरण, तो सबसे बड़ी मात्रा में अगर कोई लाभार्थी है उसका तो अल्पसंख्यक समाज है, जिस समाज के लिए तुष्टीकरण की पॉलिसी अपनाते हैं और राजनीति करते हैं और उनसे वोट तो लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में उद्धार हो, उनका विकास हो, उस पर ये कोई काम नहीं करते। लेकिन आज देखिए लगभग
25% से लेकर के 44% तक का लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला है सभी योजनाओं का। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का भेद नहीं करती है। रही हिंदुत्व की जहां तक बात है, तो हिंदुत्व तो इस देश की आत्मा है, इस देश की चिरंतन धारा है, उसको कहां से खत्म किया जा सकता है। और इसी मुद्दे पर, राम मंदिर के ही मुद्दे पर, हिंदुत्व के ही मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम लगभग 1000 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और समय समय पर कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ, चाहे वो सरदार पटेल जी के समय से हो या फिर तब से लेकर अब तक हो, आज हेमंता बिस्वा शर्मा देखिए कांग्रेस को छोड़ करके आज उसी मुद्दे पर पूरे नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने एक कर दिया और कांग्रेस का सूत्रा साफ कर दिया। तो कम से कम इनको अपनी पार्टी से ही सीख लेनी चाहिए। जब जब इन्होंने विरोध किया है तो इनके पार्टी में स्प्लिट हुआ है, विरोध हुआ है और लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। और आज यही वजह है कि 1000 से अधिक कदावर नेता कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन कर लिए 2024 के चुनाव के पहले तक। तो इनको अपने से सीख लेनी चाहिए। और हिंदू विरोध में ये इतने अंधे हैं, इन्हें लगता है कि डेमोग्राफी बदल करके, पॉपुलेशन को बढ़वा करके केवल वोट बैंक की राजनीति कर लेंगे और हिंदुओं को खुश करते रहो और 80% में बंटवारा करो, 20% को एक करो और सरकार बनाओ। अब वो दिन लग गए, अब पूरा डिस्कोर्स राजनीति का बदल चुका है। अब इन्हें कुछ नई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि इनके आका के पास इतनी बुद्धि ना हो, क्योंकि एक जो आका के चेहरे थे वो आज जेल में चले गए दिल्ली में, जिनके साथ परस्पर ये लोग आपस में विरोध करते थे, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, एक मंच पर खड़े हैं। तो कम से कम कांग्रेस का असली चाल चरित्र जो है वो पता है। कश्मीर की भी देन कांग्रेस की ही देन है। इस देश का पूरा पैसा खुला लूट करके कश्मीर भेजा जाता था और वही पाकिस्तान तक पहुंच जाता था और उधर से इंपोर्ट होता था आतंकवाद। आज देखिए कहां है, शहर सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है, बहु बेटियां सुरक्षित है, कहीं कोई आतंकवादी घटना नहीं हो रही है। खुले रूप में ब्लड फायर करके आतंकी आते थे हमारे देश में, लोगों को मार करके चले जाते थे, मेजर कालिया का सर काट करके पाकिस्तान ले जाकर के रख दिया जाता था। इतना अपमान इस देश ने झेला है, किस आधार पर झेला है। और इस देश में हिंदू में जन्म लेना एक प्रकार का अपराध बन गया था। गौरव जी, आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, नक्सलवाद की भी बात करिएगा साथ में, क्योंकि लगातार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन नक्सलवाद में इजाफा लगातार हो रहा है। क्योंकि चाहे छत्तीसगढ़ का भी हम जिक्र करें, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, इसके साथ ही और भी कई अन्य राज्य हैं जहां नक्सलवाद के खात्मे के बाद चाहे आपकी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, सभी करती रहती हैं, लेकिन स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। नहीं गर्मा जी, हमको लगता है कि आप अपने डेटा को दुरुस्त करिए। सर, आपको आपके डेटा को दुरुस्त करने की जरूरत है। हाल का ही जिक्र कर लीजिए आप छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को लेकर के। आप लोगों की जब 15 साल की सरकार थी, आप लोग तमाम बातें कह रहे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 5 साल कांग्रेस आई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बार भी नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तमाम बार आपके डिप्टी सीएम आगे आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? आम जनता परेशान है। आप जमीन पर जाइए, लोगों के बीच जाइए, उन गांव के आखिरी घर तक जाइए और फिर देखिए, फिर आप डेटा आप दुरुस्त करिए। गरिमा जी, मेरी बात भी आ जाने दीजिए। ठीक है। पूर्वी भारत में नॉर्थ ईस्ट में 567 से ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप थे, आतंकवादी ग्रुप थे। आज कहाँ है जरा बताइए? जहां रोज AK-47 से गोलियां चलती थी, अपहरण होता था, मारा काटा जाता था। लाल कॉरिडोर आसाम से लेकर के तमिलनाडु तक खींचा गया था नक्सलियों का, वो आज कहां है? सिमट करके एक छोटे से क्षेत्र में बचा है, वो भी अपनी अंतिम सांस ले रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर और पंजाब में एक समय फैला हुआ था पूरी तरह से, आज आतंकवाद को हमारी सरकार ने कुचल दिया है। आप बताइए, विकास की दृष्टि से जहां रेल नेटवर्क या फिर रोड नेटवर्क को किसी को 67%, किसी को 150% इस गति से बढ़ाया जा रहा है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, चाहे वो गति शक्ति परियोजना के माध्यम से हो और 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न देना, हर दृष्टि से, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि हो, चाहे वो पॉवर्टी की बात हो। 25 करोड़ से अधिक लोग अत्यंत गरीबी रेखा से ऊपर निकल चुके हैं। भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है, तीसरी इकोनॉमी बनकर के खड़ा हो जाएगा आने वाले 2027 तक, ऐसा हमारा संकल्प है। आज उस रेस में कांग्रेस पार्टी दूर तक दिखाई नहीं देती। ठीक है, आपके तमाम आरोप है, उर्मिला जी आपका जवाब देंगी। उर्मिला जी, देखिए, ये कह रहे हैं कि जिस तरह से नक्सलवाद, आतंकवाद का खात्मा बीजेपी की सत्ता में जाते ही हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस की जब पूर्व में सरकार थी, सबसे पुरानी पार्टी है, उन लोगों ने कुछ भी बेहतर नहीं किया और आगे आने वाले समय में कांग्रेस पर जनता भरोसा भी नहीं करेगी। बिल्कुल करेगी मैम, देखना एक दिन बीजेपी का निशान नहीं मिलेगा, देखते रहना आप। कांग्रेस
राहुल गांधी हमारे ऐसे नेता हैं कि ये उनके खूब पीछा करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पे। वो एक ईमानदार नेता है, ईमानदार खानदान के हैं, उन पर कोई कलंक नहीं और परिवारवाद का खूब आरोप लगता है उर्मिला जी। सब यही बातें कही जाती है कि सिर्फ गांधी परिवार पर ही पूरा फोकस रहता है कांग्रेस में। जीप घोटाला, उर्मिला जी, ये भी कहा जाता है कि ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है कांग्रेस में, और अब आप इतनी बातें कह रहे हैं, सरकार बनाने की बात कर रही हैं। केजरीवाल को जेल में फिल्टर स्कैम, SWD स्कैम, स्कैम वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, स्कैम पार्टी है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कितने घोटाले तुम गिना दे, आप बताइए। ये सब कांग्रेस की देन है, आप ईमानदार पार्टी बता रही हो उसे। ठीक है, जनता के लिए काम करते हैं, जनता में घूमते हैं, पैदल चल के देखो राहुल जी ने। सत्यम कंप्यूटर घोटाला, कॉमनवेल्थ ठीक है गौरव जी, घोटाला। समय कम है, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। उर्मिला जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 2024 के चुनाव की तारीखें धीरे धीरे बेहद करीब आ रही हैं। पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहे हैं, और इन सब के बीच लगातार जो स्टार प्रचारक हैं अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और ताबड़तोड़ जो विपक्षी दल है उन पर चुनावी हमले हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि कठुआ पहुंचे, उन्होंने कांग्रेस को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, जिसके बाद अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी। आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस भी बड़े दावे कर रही है, एनडीए गठबंधन भी बड़े दावे कर रही है, इसका कितना असर होने वाला है, 4 जून को स्थितियां साफ हो जाएंगी। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।